गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सभी को? आपकी वॉइस आ रही है। ओके, 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं, जैसे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके, सो सेशन एंड होने से पहले हम लोगों ने कहाँ तक किया था? एसईओ तक सर। ओके, सो हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग जो है मॉड्यूल्स क्या क्या कवर अप करेंगे। तो जिसमें हम लोगों का एसईओ वाला पार्ट मैंने डिस्कस किया था कि एसईओ वाले पार्ट में हम लोग 5 चीजें इन्वॉल्व करते हैं। एक रिसर्च एंड प्लानिंग पार्ट, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ और वेब एनालिटिक्स। वेब एनालिटिक्स जो मैं बोल रहा था कि हर एक मॉड्यूल में आपके यूज होगा, क्योंकि वेब एनालिटिक्स का मतलब क्या है कि अब ये चीज हम एक एग्जांपल से लेकर चलते हैं कि मान लीजिए आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी मार्केटिंग टास्क परफॉर्म किया, ठीक है। अब आपने अपनी तरफ से अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपने फुल प्रूफ प्लान बनाया कि हाँ हम ऐसे ऐसे प्लान करेंगे, ऐसे ऐसे मार्केटिंग करेंगे, और उसके बाद अब आपका वो परफॉर्म आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं करता है। मतलब जितना रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना रिजल्ट आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या कमियां हैं जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा। अब जब तक ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, डाटा आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप एक यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, तब तक आप फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस नहीं ले सकते। तो वेब एनालिटिक्स आपकी हेल्प करता है ये समझने में कि आपके मार्केटिंग प्लान में किस जगह पर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, लोगों को क्या चीज पसंद नहीं आ रही है,
तो हम लोग उस चीज को इम्प्रूव करने का ट्राई करते हैं और इम्प्रूव करने के बाद हम लोग परफॉर्मेंस पे वर्क करते हैं। क्लियर है ये चीज? ये चीज क्लियर है? यस। यस सर। ओके, सो अभी यहाँ पर उसके बाद हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आते हैं। ठीक है, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद हम लोग जो है गूगल एड्स वगैरह पे काम करते हैं। अब अगर मैं बात करूं हमारा प्लान क्या होना चाहिए, देखिए अगर मान लीजिए हम लोगों के पास वेबसाइट हम लोग बनाना सीख लेंगे, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, वेबसाइट पे अब हमें ट्रैफिक चाहिए। ट्रैफिक के लिए आपके पास दो तरह का ट्रैफिक आपके पास अवेलेबल है। एक है फ्री ट्रैफिक या ऑर्गेनिक ट्रैफिक जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा है पेड ट्रैफिक। फ्री ट्रैफिक का मतलब क्या है कि आपको ये ट्रैफिक गेन करने के लिए कोई पैसा किसी को नहीं देना, मतलब आपको गूगल को पैसा नहीं देना कि आपको गूगल के पास से ट्रैफिक मिले। आपको सोशल मीडिया को पैसा नहीं देना ताकि आपको सोशल मीडिया आपको ट्रैफिक दे। ठीक है, अब ट्रैफिक का मतलब ये है कि आपके पास जितना रिलेवेंट ट्रैफिक आएगा उतने ही ज्यादा आपको बिजनेस में जो है बिजनेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर रिलेवेंट ट्रैफिक है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो बिजनेस के। क्योंकि अब मान लीजिए मैंने और यहाँ पर एक टर्म यूज किया रिलेवेंट। ठीक है, रिलेवेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे रिलेवेंट ट्रैफिक का मतलब क्या है? रिलेवेंट ट्रैफिक कौन बताएगा? हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से मिलता जुलता हाँ, ट्रैफिक। मतलब हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जो हमें लगता है कि ये पर्सन इस पर्सन को हमारे प्रोडक्ट की नीड हो सकती है, या हम इस पर्सन के लिए अपनी नीड दिखा सकते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट आपके लिए कैसे जो है वैल्यूएबल है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास दो तरीके के ट्रैफिक हम लोग गेन करेंगे, फ्री और पेड। ठीक है, तो अब पेड में क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा फेसबुक पे स्पॉन्सर्ड लिखा आता है, गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो एड्स या स्पॉन्सर्ड लिखा आता है, तो ये बेसिकली पेड ट्रैफिक में आता है। बट फ्री ट्रैफिक में आप एज सच कोई भी पैसा गूगल को या किसी को नहीं देते हो। ओके, ये ड्राइंग्स बंद कीजिए प्लीज। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, दो तरीके के हमारे पास ट्रैफिक हो गए, और दो ही हमारे पास प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग ट्रैफिक ये बिल्ड करते हैं, मतलब चाहे वो आपका फ्री वाला हो चाहे वो पेड वाला हो। अब देखिए यहाँ पर एक सोशल मीडिया हमारे पास प्लेटफॉर्म है और एक सर्च इंजन जिनको हम स्टडी करते हैं। सोशल मीडिया का अगर फ्री वाला पार्ट है या जहां से हम फ्री ट्रैफिक गेन कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, एसएमओ। और अगर हम लोग सर्च इंजन वाला पार्ट कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है एसईओ, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऐसे ही पेड ट्रैफिक में सोशल मीडिया पेड एड्स और सर्च इंजन पेड एड्स। अब इन सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया पेड एड्स मिलाकर सोशल मीडिया मार्केटिंग बनती है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन पेड एड्स को मिला के सर्च इंजन मार्केटिंग बनती है। क्लियर है ये चीज? ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके, सो अभी यहाँ पर जो हमने अभी जितनी हमने बात की है वो बात की है सिर्फ और सिर्फ कस्टमर एक्विजिशन की। अब कस्टमर एक्विजिशन का मतलब क्या है? कस्टमर एक्विजिशन का मतलब क्या है, कौन बताएगा? पूजा, कस्टमर्स मेरी तक आवाज, पहुंच करना। क्या कह रहे हो दीपांशु? कस्टमर तक पहुंच करना ऑनलाइन जरिए। हाँ, मतलब कि कस्टमर को एक्वायर कर लेना, मतलब सिर्फ पहुंच करना नहीं है, वो आपके कंट्रोल में आ जाए किसी तरीके से। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड कस्टमर एक्विजिशन। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने ये चीजें इंप्लीमेंट की है वो अल्टीमेटली हमने कस्टमर एक्विजिशन के लिए इंप्लीमेंट की है। बट कई सिनेरियो में हमारे साथ क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए हमने कस्टमर एक्वायर करने पे के लिए जो है मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की। अब हो सकता है कि हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज की कॉस्ट, मतलब अगर पर रिजल्ट की बात करें तो वो हो सकता है हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा चली जाए, और हो सकता है हम लोग लॉस में भी रहें। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का आप प्लान सेल कर रहे हो, मतलब आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करके दोगे, लेट्स कंसीडर कि आप 5000 पर मंथ जो है चार्ज करोगे। ठीक है, अब आपने एडवर्टीजमेंट रन की इसके लिए, और आपको पर लीड जो कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है मान लीजिए 100 रुपए। ठीक है, और आपकी 100 लीड पर एक कन्वर्जन आई है। ठीक है,
तो 100 रुपए पर लीड और 100 लीड्स पे एक कन्वर्जन, यानी कि फाइनल कन्वर्जन मतलब जो कस्टमर आपका मिला वो कितने रुपए में मिला आपको? कितने रुपए में मिला? 10,000 में। 10,000 रुपए में। 10,000। क्या ये प्रॉफिटेबल ऐड थी या लॉस मेकिंग थी? अगर सर वो तो पता लगेगा ना, एक लीड से हम कितना कमा रहे हैं, वो तो उस पर हाँ डिपेंड करता है। एग्जैक्टली बट मैंने आपको यहाँ पर बोला कि आप 5,000 रुपीज पर मंथ का प्लान बेच रहे हो, लॉस में है फिर तो सर हम। लॉस में है। ठीक है, तो इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो हमारी एडवर्टीजमेंट में कहीं कमी है या हम लोग ऑफर सही से पिच नहीं कर पा रहे। चलिए ठीक है, ऑफर सही से नहीं भी पिच कर पा रहे हम लोग, या फिर हम लोग इतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे अपने टारगेट कस्टमर को, बट क्या हम लोग फिर भी लॉस में रहेंगे अगर हम लोगों ने, चलो मैं कहता हूँ 10 ना सही 7 तक भी ले आए, 7,000 रुपए में हमें कस्टमर मिल रहा है, क्या हम लोग तब भी लॉस में हैं? यस हाँ जी सर। सर, तब भी है, क्योंकि हमारा टारगेट 5,000 का था, तब भी हमें 7 में मिल रहा बट है वो उसका ना ये चीज। बट आपने किस किसने शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक किस किसने देखा है? देख देखा है। तो आपने मैंने कई देखा है सर। कई बहुत सारी कंपनीज ऐसी देखी होंगी जहां पर वो कंपनीज लॉस में होती है बट फिर भी उनको फंडिंग मिल जाती है। ऐसा कुछ हुआ है कभी? हाँ जी सर। अब लॉस में क्यों होती है वो कंपनीज? लॉस में क्यों होती है? क्योंकि वो कस्टमर एक्विजिशन पे ध्यान दे रहे होते हैं, राइट? उनके उसका पास कस्टमर कम फंडिंग मिलने का मेन वो क्या है उनको कि भाई फंडिंग क्यों मिल रही है? क्योंकि उनके पास कस्टमर बहुत सारे एक्वायर हो चुके हैं या यूजर बेस अच्छा बन चुका है, राइट? अब आप खुद सोचिए कि आपके पास कस्टमर आ गया है, बट आपका जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का प्लान है वो 5,000 पर मंथ का है, सिर्फ फर्स्ट मंथ का नहीं है अगर देखा जाए। ठीक है, तो अगर आपने 7,000 रुपए कस्टमर एक्विजिशन पे खर्चा किया भी है, तो अगर कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर पाए कि भाई मिनिमम वो 6 महीने तो हमारे साथ रहेगा, तो भी क्या आप लॉस में हो? नहीं सर, फिर तो लॉस में नहीं है। फिर तो लॉस में नहीं हो ना। सो देखिए यहाँ पर हमारे कहीं ना कहीं रिटेंशन बहुत मैटर करती है कि आपने जो कस्टमर एक्वायर किया है, या और दूसरी चीज, आपने जो 100 लीड्स एक्वायर किए जिसमें से एक कस्टमर आपको मिला है, क्या उन 99 लीड्स, जो बाकी की 99 लीड्स है, क्या उन पे फॉलो अप नहीं होगा बार बार? क्या उनको कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की जाएगी? की जाएगी सर। की जाएगी ना। सो यहाँ पर आप खुद सोचिए कि आपको 100 कस्टमर्स का डाटा, 100 पोटेंशियल कस्टमर्स का डाटा मिल चुका है, ठीक है, जिसमें से अभी लीड्स मिल चुकी हैं, जिसमें से एक कन्वर्ट हो चुकी है कस्टमर में, 99 आपके फॉलोअप्स में है, प्लस वो जो एक कस्टमर मिला है वो आपको हर मंथ, मतलब आपने ऐसा कुछ प्लान बनाया हुआ है कि भाई मिनिमम वो 6 मंथ्स तो आपके पास से कहीं जाने वाला नहीं है। चलो मैं हर एक मतलब 10 में से एक क्लाइंट चला गया वो एक अलग चीज है, बट अगर 10 में से 9 क्लाइंट या 8 क्लाइंट भी आप लॉन्ग टर्म में रिटेन कर पा रहे हो और वो भी 6 मंथ्स के प्लान तक, ठीक है, तो क्या आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो? तो फिर तो प्रॉफिट में आ जाएगी। प्रॉफिट में आ गए ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी रिटेंशन बहुत मैटर करती है। तो कस्टमर एक्विजिशन दैट इज अ डिफरेंट पार्ट एंड रिटेंशन इज अ डिफरेंट पार्ट। सो हमें यहाँ पर दोनों तरफ ध्यान देना है कि हम लोग कस्टमर एक्वायर करने पे भी फोकस करें लेकिन अच्छे रेट पे फोकस कर ले। बट अगर कस्टमर एक्वायर हम लोग महंगे रेट पे कर भी रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास कोई एक ऐसा प्लान होना चाहिए कि हम लोग उसको रिटेंशन करके हम लोग जो है मैक्सिमम रिटर्न्स निकाल सके फ्यूचर में। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पर बात करें रिटेंशन के लिए आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो। रिटेंशन के लिए आप ईमेल मार्केटिंग यूज करते हो। रिटेंशन के लिए आप क्योंकि आपके पास क्या क्या डाटा कलेक्ट हो चुका है, आपके पास मोबाइल नंबर कलेक्ट हो चुका है, व्हाट्सएप नंबर कलेक्ट हो चुका है, आपके पास ईमेल आईडी कलेक्ट हो चुकी है उन लोगों की, आपके पास जो है आपने हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पे जब उसने विजिट किया हो तो आपने एक नोटिफिकेशन की हम आपको नोटिफिकेशन भेज सके तो ऐसा कुछ साइन अप करवा लिया हो। ठीक है, तो आपके पास 4-5 ऑप्शंस हैं कि आप फ्यूचर में उनको रेगुलर बेसिस पे पिच कर सको। आप उनको ये दिखा सको कि आपके अभी करंट में जो कस्टमर है उनको उनका क्या रिजल्ट आ रहा है, वो सेटिस्फाइड है या क्या उनका रिव्यू है। ठीक है, तो आप रेगुलर बेसिस पे उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज भेज सकते हो जिनसे उनका
माइंडसेट ऐसा बन जाए कि यार मेरे को काम करवाना है, मेरे को अगर बिजनेस चाहिए तो मुझे मैं इन पर्सन लोगों पर ट्रस्ट कर सकता हूँ और मेरे को इनको बिजनेस दे देना चाहिए करने के लिए, मतलब मैं इनको इनके ऊपर ट्रस्ट करके अपने 5,000 रुपए इनको पर मंथ दे सकता हूँ, मुझे भी बिजनेस लाकर दे सकते हैं ये लोग। ठीक है, सो आप खुद सोचिए, क्या 100 में से जो एक कस्टमर कन्वर्ट हुआ था उसका यूज करके या फेक फेक रिव्यूज भी यूज करके क्या आप और कस्टमर जनरेट कर सकते हो 99 लीड्स में से? 99 में से Yes, sir. जनरेट कर सकते हो? यस ठीक सर। है, हाँ सर, हो सकते हैं, वो तो अट्रैक्ट होएगा ना हमारे उसको प्रोग्रेस को देख ठीक है। के। हाँ, तो अब क्या हमें उनको पिच करने में ज्यादा कॉस्ट लग रही है, क्योंकि हमारा मार्केटिंग कॉस्ट तो एक बार डाटा कलेक्ट करने में आ चुका है ना, कस्टमर एक्वायर करने में डाटा नहीं सर, कोस्ट भी कटिंग सर, कोस्ट भी कट ऑफ होगी ना, जैसे उनके आगे वो हाँ, रेगुलरली आते ही रहेगा उनके बिल्कुल आगे वो चीज। बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास रिटेंशन मार्केटिंग के लिए क्या क्या मेथड्स है। हम लोग ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे ईमेल पे पिच कर सकते हैं। हम लोग कॉल का फॉलो अप ले सकते हैं कि आपने क्वेरी फॉर्म फिल किया था सर, आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो तो क्यों नहीं हो, कब तक हो जाओगे, हम लोग आपको रिजल्ट भेजते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे, हमने स्पेशल ऑफर आपके लिए लॉन्च किया है, तो कुछ ना कुछ कॉल पे होगा। ठीक है, आप SMS मार्केटिंग करोगे, आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करोगे, आप पुश नोटिफिकेशन मार्केटिंग करोगे, दैट ऑल कम्स अंडर रिटेंशन मार्केटिंग। राइट, क्लियर हुई ये चीजें? यस। यस ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आपको चीजें समझ आ रही है कि आपका वेबसाइट बनाना, फिर कस्टमर एक्विजिशन पे फोकस करना। कस्टमर एक्विजिशन के लिए आपके पास ये मेथड्स हैं, सोशल मीडिया SMO, SEO, सोशल मीडिया पेड एड्स, सर्च इंजन पेड एड्स, तो ये आपके पास मेथड्स हैं। उसके बाद आपके जो रिटेंशन पे फोकस करना है, रिटेंशन के लिए आपके पास ईमेल मार्केटिंग है, व्हाट्सएप मार्केटिंग है, SMS मार्केटिंग है, कॉलिंग है, आपके पास पुश नोटिफिकेशंस है, तो ये आपकी रिटेंशन मार्केटिंग में कहीं ना कहीं काउंट हो रही है। ठीक है, क्लियर है अभी सारा सिनेरियो कि आपको कैसे लॉन्ग टर्म में, उसके अलावा जो आप इनको पिच करने के लिए कंटेंट यूज करोगे, वो कंटेंट कैसे बनाना है, क्या प्लान करना है उसके लिए, तो वो सब चीजें आप सीखते हो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर। अभी डिजिटल मार्केटिंग का ब्रेकडाउन समझ आया? यस सर। क्लियर है Yes, या sir. यहां तक में कोई डाउट है किसी को? नो सर नहीं? कोमल, दीपांशु, दीपांशी, क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है? यहां तक में किसी का कोई डाउट है? नो सर। नहीं? ब्रेकडाउन समझ आया कि कैसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को ब्रेकडाउन कर रहे हैं? हाँ, इसके अलावा हम लोग एक मेथड और यूज कर सकते हैं ट्रैफिक गेन करने का, वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में ही काउंट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी आप यूज कर सकते हो। तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के डेफिनेशन, बेसिक फंडा समझ लेंगे हम लोग कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम लोग करते कैसे हैं, कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एक्वायर करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू। ओके, तो अभी किसी का कोई और डाउट है कुछ इसमें? कोई नो डाउट सर नहीं है? नो सर। तो इस ब्रेकडाउन का मतलब अच्छे से क्लियर हो गया है ना कि कैसे कैसे काम करना है। और इसमें भी हमारे आगे और जो है और ब्रेकडाउन होंगे। जैसे हम लोग सोशल मीडिया की एड्स को ब्रेक डाउन करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अलग से ब्रेक डाउन करेंगे, तो हर एक पार्ट को हम ब्रेक डाउन करके चलेंगे इसी तरीके से। तो अभी मैंने जस्ट एक डिजिटल मार्केटिंग में एक कस्टमर की जर्नी कैसे रहती है या फिर एक यूजर की जर्नी कैसे रहती है, वो एक ओवरऑल ब्रेकडाउन किया है मार्केटिंग टर्म्स में। ठीक है, और अगर हम लोग पेड एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम लोग सोशल मीडिया पेड एड्स, सर्च इंजन पेड एड्स, और इसमें भी रिटेंशन और ओमनी चैनल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो और साथ में वेब एनालिटिक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं और कंटेंट मार्केटिंग को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो दैट विल बिकम अ फुल स्टैक परफॉर्मेंस मार्केटिंग पैकेज। ठीक है, तो आप एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए रेडी हो। मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आपको बजट एलोकेट होगा, तो उस बजट के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न्स निकाल के देने हैं, और वो भी अच्छे लेवल के। और अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान की तरफ जा रहे हो, जैसे आप सोशल मीडिया कैसे ग्रो करोगे, उसके थ्रू ट्रैफिक कैसे गेन करोगे, दैट कम्स अंडर ग्रोथ मार्केटिंग।
ओके, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसके अलावा किसी को कुछ समझना हो अभी, क्योंकि आज के लिए मेरी तरफ से हो चुका है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझना है, आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज पूछ लीजिए। सर जैसे पहले वेबसाइट वाला वो चल रहा था, वेबसाइट गूगल डोमेन पे, हम्म तो सर उसको हम शॉपिफाई से भी तो बना सकते हैं, जैसे शॉपिफाई के देखो, थ्रू। शॉपिफाई जो है आपका ई कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म ज्यादा है, मतलब जिनको ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं करना, उनको बने बनाए टेम्पलेट यूज करने हैं, पेमेंट मेथड सब कुछ लगे हुए हैं, ज्यादा थीम्स भी उसमें नहीं अवेलेबल होते, तो शॉपिफाई आप यूज कर सकते हो कि आपको सेल्स जनरेट करनी है तो उसके लिए। ठीक है, बट अगर आपको मान लीजिए एलएमएस बनाना है, आपको जो है क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, तो उसमें वो चीजें नहीं है अवेलेबल। ओके सर, थैंक यू। हम्म तो सर इसमें कैसी वेबसाइट बनती है, कोई आपके पास सर बनी पड़ी है तो दिखा सकते हो सर, एक बार शेयर कर सकते हो? किसके अंदर? वर्डप्रेस जो हम लोग सीखेंगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें आप किसी भी तरीके की वेबसाइट बना सकते हो, सोशल मीडिया की वेबसाइट, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम है, वैसी वेबसाइट भी बना सकते हो, बट हाँ, इतने एडवांस लेवल के लिए, मतलब स्पीड में लैग करेगा या कुछ होगा वो अलग चीज है, बट आप उस लेवल तक की वेबसाइट बना सकते हो यहाँ पे। मतलब ई कॉमर्स हो गई, जिसपे आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सको, पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गई, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, रियल एस्टेट वेबसाइट हो गई, जिसमें यूजर आके प्रॉपर्टी लिस्ट करे, ठीक है, और दूसरों की प्रॉपर्टीज देख सके, तो वो हर तरीके की वेबसाइट यहाँ पर बन सकती है, तो जितनी तो सर मार्केट में इसमें अभी अवेलेबल। कैटलॉग्स हाँ, वगैरह ये चीजें भी ऐड हो सकती है इसमें? ये सब भी ऐड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके सर। हम्म तो सर वर्डप्रेस पे अपनी जो वेबसाइट है वो फ्री रहती है या सब पेड रहती है वो? देखो, डिपेंड करता है, अगर आप पेड थीम यूज कर रहे हो, मतलब इसमें थीम बेस्ड वर्क होता है, तो अगर आपको कोई थीम लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है, ठीक है, और जो मैंने काम करना है उससे बहुत ज्यादा मैच कर रहा है, ठीक है, बट वो पेड है, तो वो आपकी मर्जी है कि आपको पेड लेना है या नहीं लेना है, या आपको स्क्रैच से बनाना है। तो सर उसमें जैसे थीम तो हम अपनी भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे वो क्रिएट ऐड कर हो सकते सकते हैं हो, उसमें? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर। हम्म, और किसी को कुछ पूछना है? यस सर। सर डोमेन नेम सर्वर चेंज करना और वेबसाइट माइग्रेट करना, इसमें सर डिफरेंस क्या है? सॉरी दीपांशु, दोबारा रिपीट करना क्वेश्चन। सर जैसे हम होस्टिंग चेंज करते हैं तो उसमें हमें डोमेन नेम सर्वर्स चेंज करने पड़ते हैं होस्टिंग से। डीएनएस चेंज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि होस्टिंग आप दूसरी कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, डोमेन नेम के साथ, ठीक है, तो वहां पर होस्टिंग हर एक जब डोमेन और होस्टिंग आपस में कनेक्ट होती है, तो डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने के लिए डीएनएस डलते हैं, डोमेन नेम सर्वर्स, ठीक है, जो कि आपको होस्टिंग प्रोवाइडर ही या डोमेन नेम प्रोवाइडर ही आपको प्रोवाइड करेगा कि भाई ये वाले जाके आप होस्टिंग वाले उसमें लगा दो या डोमेन वाले उसमें लगा दो, ठीक है, तो वो आप वहां पे लगाते हो तो आपका होस्टिंग चेंज कर सकते हो। बट अगर वेबसाइट माइग्रेट करनी है तो आपको पूरा वेबसाइट उठा के आप किसी भी होस्टिंग पे रख सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए आप फिर कोई प्लगइन यूज कर सकते हो, जैसे वर्डप्रेस में अपड्राफ्ट है, वो यूज कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा अभी जब हमारा वो सेशन स्टार्ट होगा, तो मेरे को अगर कोई चीज रह गई तो याद दिला देना, अदरवाइज मैं अपने एंड पे तो बताकर चलूंगा ये चीज। ओके सर। हम्म सर कल भी क्लासेस अपने 4 to 5 रहेगी? हाँ, 4 to 6, ये है कि ओके आपका सर। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, 40 मिनट की पहली क्लास, फिर उसके बाद 40 मिनट्स का ब्रेक, फिर उसके बाद 40 मिनट्स की क्लास, तो मैं बीच में जल्दी ले लेता हूँ, क्योंकि ब्रेक में मुझे भी पता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो है मतलब अपना काम निपटा लेते हैं जो भी होता है, तो अपना ठीक है, जल्दी जल्दी काम हम लोग भी क्लास लेके खत्म करेंगे। ओके सर। दीपांशु, आप लोगों को इंटर्नशिप पे ये सारी चीजें बताई गई थी या इसमें कुछ चीजें नहीं थी?
दीपांशु? कुछ एक था सर, कुछ एक नहीं था। कुछ एक था। ओके। जी यस सर, कुछ था कुछ ना। क्या उन्होंने क्या चीजें बेसिक नहीं बेसिक थी? बताया था सर। अच्छा, बेसिक बेसिक था। इस तरीके से ब्रेक डाउन भी बताया गया था क्या? नहीं। नहीं सर, ऐसे नहीं बताया था अच्छा। सर। उन्होंने तो बस टाइप्स बता दिए थे, एसईओ, एसएमओ, पीपीसी, ये सब अच्छा यही करवाया था मतलब, इस। अच्छा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया प्रॉपर। नहीं सर। ओके। और हाँ, तुम्हें पीपीसी आती है क्या दोनों को? यस सर, करी है हमने। प्रॉपर आती है? क्योंकि मेरे पास अभी थोड़े टाइम मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास वो आई है रिक्वायरमेंट कि भाई आपके पास कोई अच्छा कैंडिडेट हो तो आप रेफर कर सकते हो। तभी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको रेफर कर सकता हूँ। प्रैक्टिकल नहीं किया सर हमने कभी, सो सीखने के बाद ही ट्राई करेंगे। सर प्रैक्टिकल तो एक ही बार किया था हमने, जब अच्छा, उन्होंने करवाया था। तो उसमें क्या क्या किया था? मतलब पेड एड्स में क्या कुछ करवाया था उन्होंने गूगल में? सर खुद से कोई बजट बना के हमने सर कोई कैंपेन रन नहीं किया, बस नहीं, उन्होंने वैसे हमें उन्होंने करके क्या क्या दिखाया। बताया था? क्या क्या बताया था मेन मतलब? तो सर फेसबुक एड्स ही बताई थी, किस तरीके से हम कीवर्ड को वो कर सकते हैं, अपना डालकर और उसको रन कर सकते हैं उसके ऊपर अपने कैंपेन यस को। सर। फेसबुक एड्स में कीवर्ड्स तो नहीं आते। गूगल एड्स में सर, गूगल हाँ, एड्स गूगल एड्स में। यूट्यूब पर।